बात पाकिस्तान की करते हैं। वो पाकिस्तान जो कि बहुत खुशियां मना रहा था मन ही मन में कि भारत और बांग्लादेश के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ काफ़ी ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की ताकि भारत को वो परेशानी में डाल सके। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, और वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो कुछ चल रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो कि डूरन लाइन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनाव है। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जंग की स्थिति दोनों मुल्कों के बीच इस वक्त दिखाई दे रही है। खबर ताज़ा ये है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सीमा पर हमले किए गए हैं। 19 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। 6 के करीब पाकिस्तानी पोस्ट जो बॉर्डर पर हैं उनको नेस्तनाबूद किया गया हवाई हमलों के ज़रिए। और ख़बर ये भी आ रही है कि दोनों मुल्कों के बीच जब लड़ाई छिड़ी तो पाकिस्तान की सेना ने भी रिटेलिएशन किया, बदला किया, जिससे अफ़गान के 3 सैनिक मारे गए हैं। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। और अफ़गानिस्तान के तो कई ऐसे इलाके जो रिहायशी हैं, जहाँ पर आम जनता रहती है, उसको पाकिस्तान की सेना ने अब निशाना बनाया है। बीते 24 घंटों से काफ़ी ज़्यादा तनाव डूरन लाइन के पार पार दिखाई दे रहा है। अफ़गानिस्तान के जो तालिबान की सरकार है, वहाँ के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव है। एक दूसरे को हमला बनाया जा रहा है, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। और पाकिस्तान ने हालांकि औपचारिक तौर पर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान के कई सारे मीडिया चैनल के बड़े जर्नलिस्ट, अखबारों के बड़े जर्नलिस्ट लगातार सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया था तालिबान को पाल पोस कर, जिस तरीके से वो तालिबान को बढ़ावा देते थे, आज वही पाकिस्तान उसी तालिबान से तंग आ गया है। दरअसल अफ़गानिस्तान में एक सेना है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTEP, वो जो है वो इस वक्त निशाना कर रही है पाकिस्तान के सैनिकों पर। और ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इसको इमरान खान की पार्टी जो है PTI, वो इसको बढ़ावा देती रही। इसके तमाम जो दहशतगर्द थे, आतंकवादी थे, उनको इमरान खान की सरकार ने, जो कि NWP में चल रही थी, उसने इनको छोड़ा था ये कहते हुए कि वो अफ़गानिस्तान के साथ पीके बढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ पर अब तालिबान की सरकार बन गई है तो वहाँ तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो उल्टा पाकिस्तान की जो हुकूमत है, क्योंकि अब यहाँ पर इमरान खान की सरकार नहीं बची है, यहाँ पर शहबाज शरीफ की सरकार है, नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार है। तो वो जो छोड़े आतंकवादी थे उस ज़माने में, आज से करीब 3 साल पहले, वो पलट कर पाकिस्तानी लोगों को निशाना साध रहे हैं। इस वजह से तनाव जो है बढ़ रहा है। ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट जो है वो खुद लगा रहे हैं कि जैसे जो कुछ बोया था पाकिस्तान ने, वही अब पाकिस्तान काट रहा है। अगर आप सांप को अपने घर में पालोगे तो सांप आपको ही काटेगा, डसेगा आके। ये इस बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और वही कुछ हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मदद करने के नाम पर तालिबान को बढ़ावा दिया, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान की 80 और 90 के दशक में अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। पाकिस्तान की सेना ये नहीं चाहती थी उस दौर में कि भारत उस इलाके में अपनी दोस्ती दिखाए, जबकि भारत केवल मानवीय मदद कर रहा था वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के लोगों को, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान या ईरान से ज़्यादा हिंदुस्तान पर भरोसा करते थे। उस वक्त उसने तालिबान को बढ़ावा दिया, भारत की सेना को निशाना बनाया, अमेरिकी सेना को निशाना बनाया। फिर तो तालिबान इतना बड़ा आतंकी संगठन बन गया कि दुनिया भर को उसने तंग करके रखा, और कई दूसरे मुल्कों पर भी उसने हमले किए, परेशानी के सबब खड़े किए, कई आतंकियों को ट्रेन किया। WTC पे जो हमला हुआ था अमेरिका में, उसका जो मुख्य विमान जो पायलट था मोहम्मद अता, उसकी ट्रेनिंग भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में हुई थी शुरुआत के दिनों में। तो ऐसी तमाम चीज़ें किससे कहानी निकल कर आए। ओसामा बिन लादेन उसी इलाके में रहता था, उसी प्रोविंस के इलाके में, जिसने पूरी दुनिया को एक तरीके से आतंकवाद के साए में ला दिया था। तो आज की तारीख में जो पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत को लेकर खुशियां मना रहा था, संतुष्टि जता रहा था कि भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो रहे हैं, वहाँ पे जो माइनॉरिटी है, जो कि हिंदू कम्युनिटी है बांग्लादेश में, उसको निशाना बनाया जा रहा है। वो अब हमारे पास आ रहा है। मुस्लिम देशों के बीच एक गठजोड़ बन रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती का, ताज़ा दोस्ती का वजह सबसे बड़ी यही कहा जाता है कि मुस्लिम कट्टरपंथ को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए सब एकजुट हो रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान भूल गया कि उसके पड़ोस में अफ़गानिस्तान है। उस अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है। सितंबर के महीने में बड़ा हमला किया था पाकिस्तान की सेनाओं ने अफ़गानिस्तान में। वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स किए गए थे, और कई सारे एयर स्ट्राइक्स में कई सारे अफ़गानी लोग, तालिबानी लोग मारे गए थे।
उसी के बाद से संबंध लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खराब हुए हैं और अब पलटकर अफगानिस्तान की सेना हमला कर रही है। औपचारिक तौर पर अफगानिस्तान की तरफ से पुष्टि हुई है, 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है उसने। हालांकि वो ये कह रही है कि वो जो लाइन है, डूरन लाइन, जो कि हाइपोथेटिकल लाइन है, कोई सीमा तो खींची नहीं है वहाँ पर। उनका ये कहना है कि हमको नहीं पता कहाँ मारा, लेकिन हमने उन लोगों को मारा जो हमारे इलाके में घुस रहे थे। तो 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की बात आई है। पलटकर इन्होंने 3 अफगानियों को मारने की बात मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। हालात लड़ाई के बन गए। भारत के पड़ोस में दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी, पश्चिम में और पूर्व में बांग्लादेश की तरफ भी हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है कि दोनों सीमाओं की चौकसी ज़बरदस्त तरीके से हो, कूटनीतिक तौर पर नज़र रखी जाए, ताकि ये जो डिस्टर्बेंस दोनों पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है उसका असर भारत पे ना के बराबर दिखे।